हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नोटिफिकेशन दे दीजिए हर जगह ना, और जल्दी से प्यारे बच्चों इस लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आज हिंदी का एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों की जो तैयारी है वो प्यारे बच्चों हम जांच लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी प्रतिशत हुई है। और फाइनल जो रिवीजन है बच्चों, यानी फाइनल तौर पे जो है कि तैयारी तब पूरा होता है जब हम लोग एग्जाम की तरह एक एग्जाम घर पे बैठ के हम पहले ही लगा लेते हैं। तो आप सभी को प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस टेस्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। और प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कैसे हैं। बढ़िया है, मेरे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार जी, संध्या हैं, सचिन हैं, हैकर हैं, सत्यम हैं, योगेंद्र कुमार जी हैं, पिंकी हैं, मनीष हैं, राखी कुमारी हैं, प्रदीप कुमार हैं, और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आज का क्लास आपके अंदर हिंदी का फाइनल प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस देगा। आज का क्लास आपको वो सीख देगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड परीक्षा का, उस दिन आप कैसा फील करेंगे। आज आपको 100% वही फील होने वाला है। मेरा प्रयास है बच्चों कि आपको हम वही फील करवाएं जो आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा के दिन फील करेंगे हिंदी के पेपर में। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। बच्चों बिहार इंटर परीक्षा वर्ष 2026 क्लास 12th हिंदी का आपका एग्जाम होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस दिन आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जो साइंस के बच्चे हैं पहले आप लोग बताइए कि साइंस का पेपर, हिंदी का, साइंस और कॉमर्स इन दोनों का पेपर एक साथ होता है। साइंस और कॉमर्स का पेपर एक साथ होता है। तो साइंस और कॉमर्स वाले बताएंगे किस तारीख को आपका पेपर होता है बच्चों। हाँ, सुबह से हम लोग देखिए, सुबह से अब कोई क्लास दूसरा नहीं होगा, सिर्फ हम लोग मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप कमेंट मत कीजिए। जितना आप सोच रहे हैं उतना प्यारे बच्चों हम भी सोचते हैं, उससे ज़्यादा हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 9 तारीख को आप लोगों का 9 तारीख को आप लोग का साइंस और कॉमर्स वालों का पेपर है। अब हम लोग इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो कब होगी बच्चों बताओ, यानी हिंदी की क्लास इस क्लास के बाद अब कब होने वाली है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे है ना। तो अब जो साइंस वाले बच्चे हैं और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उसके लिए मेरी हिंदी की क्लास 8 तारीख को होगी। कब होगी, यानी आज के बाद आपका क्लास बंद होगा और सीधा हम 8 तारीख को लेंगे बच्चों। उसके बाद जो जो आर्ट्स के विद्यार्थी जी हैं, आप लोगों का पेपर कब है, तो आर्ट्स के विद्यार्थी जी का पेपर अगर 6 तारीख को है तो मैं बच्चों 5 तारीख को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, है ना। यानी ये हिंदी की क्लास के बाद अब आप सभी लोग प्यारे बच्चों 5 तारीख को मिलेंगे। जो आर्ट्स के बच्चे हैं और जो साइंस कॉमर्स के बच्चे हैं वो 8 तारीख की रात को हमसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिन्हें भी आप अपना मित्र मानते हैं, जिन्हें भी आप अपना दोस्त मानते हैं, जिन्हें भी आप अपना शुभ चिंतक मानते हैं, एक बार उनके पास शेयर कीजिए और उन्हें जरा बुलाइए और वो भी अपना जांच कर लेंगे कि भाई कितनी प्रतिशत तैयारी उनकी हुई है, ठीक है। सभी के पास फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए और उन्हें बुलाने दीजिए अपने दोस्तों को। हाँ बच्चों, है ना, सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उन्हें बुलाइए, जरा देखें भैया कि कितनी तैयारी उनकी हुई है। देखिए मैथ्स के बारे में आप जो भी कहेंगे इस क्लास के लास्ट में बोलिएगा, हम सुनेंगे। और सुबह से लेकर अब आपके पास 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हम आपके साथ रहेंगे। अब दूसरा मेरा कोई क्लास नहीं है ना, मैं 10th वालों से भी छुट्टी ले रहा हूँ, इधर से भी छुट्टी ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं खुद इतना बलिदान दे रहा हूँ, आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हो गया शेयर सबका, तो शुरू करते हैं। हमने एक प्यारा सा पोल किया है और आपसे मैंने पूछा है क्या आप हिंदी के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हैं। एक बार जल्दी से आप लोग बताइए यस और नो, क्या आप हिंदी के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हैं। जल्दी से एक बार बच्चों पोल में जवाब दीजिएगा, यस और नो। हाँ गुरुजी तैयार हैं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को गणेश जी के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। तो परीक्षा में देखेंगे बच्चों, मोटिवेशन है सुबह पढ़ो या रात को,
हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, यानी मेहनत खूब करनी है। मैंने बच्चों दोबारा रिकॉर्ड किया, अगर आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उसका बच्चों मैंने रात में वीडियो बनाया था। बाद में मुझे पता चला कि उसके लास्ट में कुछ साउंड इश्यूज हो गए थे, उसमें कुछ साउंड इशू हो गया था। तो मैंने मेरे बच्चे उस वीडियो को डिलीट करके मैंने फिर से वीडियो को दिन में रिकॉर्ड किया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो देख ली है, एक बार दिल बनाकर भेजिए। जिन्होंने भी अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। अभी मैं चेक कर रहा था YT स्टूडियो में, अप्रोक्स बच्चों बहुत ही कम समय में उस वीडियो को 175 के बच्चों ने, यानी 175 के बार प्ले हो चुका है। YT स्टूडियो में भी देख रहे थे, अभी यूट्यूब पर अपडेट नहीं हुआ होगा। अप्रोक्स 2.25 लाख बार उस वीडियो को प्ले किया गया है मात्र 2-3 घंटे के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है कृपया देख लीजिएगा। चलिए आप लोग एग्जाम देने जब जाएंगे बच्चों 9 तारीख को और 6 तारीख को, 6 को और 9 को, तो कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाना है 100 में से? ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि 100 में से 50 बनाना है आज बच्चों। लेकिन आज आपको कितना बनाना है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए आज आपको कितना क्वेश्चन बनाना है। आज के इस एग्जाम में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए कि आज के एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन बनाएंगे। जल्दी से मेरे सभी बच्चे कमेंट करेंगे 50। तो आज के एग्जाम में भी आपको 50 बनाना है। आप ये मत सोचिए कि आज हमको 100 क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। ईमानदारी से पूछिए तो हमसे भी नहीं बनेगा। तो 100 में से 100 क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, इसीलिए आप कोशिश भी मत कीजिएगा और हमसे भी नहीं बनेगा। तो आज भी आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। आप वही क्वेश्चन पर टिक मारिएगा जो आपको 100% लगे कि मुझे आता है। समझ गए ना, नियम समझ लीजिए। 50 क्वेश्चन से ज्यादा बनाइएगा, आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। कम भी नहीं बनाना है, एग्जैक्ट 50 बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला सवाल अगर आपको याद होगा तभी बनाइएगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। फालतू कुछ भी क्लिक और अपने नंबरिंग दे दीजिए पहले। अगर OMR सीट आपके पास है, अगर आपके पास पहले से OMR सीट है तो साथ में OMR सीट को ओपन कीजिए, नहीं है तो अपने कॉपी में नंबरिंग कीजिए, है ना। नंबरिंग कीजिए मेरे बच्चे अपने कॉपी में, सब लोग नंबरिंग कीजिए और नंबर पे लिखिएगा। पहला सवाल 1 2 3 और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल कह रहा है मेरे विद्यार्थी जी कि प्रताप के संस्थापक, है ना, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? किन्होंने बच्चों प्रताप का, जो प्रताप नाम की पत्रिका है, प्रताप नाम की जो पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में हुआ था, मेरे बच्चे इसके संस्थापक कौन हैं? अगर आपको याद होगा तभी बताइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से और इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों अगर आपको याद है तभी आंसर करेंगे कि प्रताप के संस्थापक जो हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर ए। याद है तभी बनाइएगा, नहीं याद है छोड़ दीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा गांधी जी चंपारण में कब आए थे? सवाल नंबर दूसरा सुनिएगा। अप्रैल 1918, अप्रैल 1920, 20 जून 1917 या अप्रैल 1917? याद है तभी बनाइएगा, नहीं याद है तो मत बनाइएगा, मैं फिर से कहता हूं। तो गांधी जी मेरे बच्चे चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगर आपने टिक किया है तो अच्छी बात है। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? सिपाही की मां आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर अगर आपने लगाया है बर्मा तो बिल्कुल सही है, लगा लेना है, थोड़ा जल्दी सोच के लगा लेना है। सवाल नंबर 4 है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिछ, दूसरी परंपरा की खोज। मेरे बच्चे बताओ कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिछ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि तिरिछ के जो लेखक हैं वो उदय प्रकाश हैं। कौन है? तिरिछ के लेखक उदय प्रकाश हैं, यानी ये तो तय हो गया कि तिरिछ के लेखक नामवर सिंह नहीं है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? याद होगा तभी आंसर कीजिएगा, याद नहीं होगा छोड़ दीजिएगा। बच्चों ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या डॉक्टर नागेंद्र। तो बच्चों देखो, दलित के विषय में बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि कौन दलित के विषय में बात करते हैं, तो इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं दलितों के विषय में यही बात करते हैं। सवाल नंबर 6 है कि संख शब्द है, देखिएगा ग्रामर में बच्चों बच के अगर नहीं याद है तो कृपया आंसर मत कीजिएगा। संख शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। बच्चों संख शब्द के विषय में पूछा गया है। तो देखिए संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को ही हम बच्चों तत्सम कहते हैं, और संख जो है ये संस्कृत के मूल शब्द हैं अर्थात ये तत्सम है। सवाल है सरयामन ताल का जल कैसा है? ऑप्शन ए चंचल है, ऑप्शन बी स्थिर है, ऑप्शन सी गहरा है, ऑप्शन डी गंदा है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा है गंडक बच्चों, यानी कि ओ सादा नीरा चैप्टर पढ़ा है, तो अगर आपको याद होगा तो कृपया आप बता सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी कि सरयामन ताल का जल कैसा है, वही क्वेश्चन बनाए जो 100% याद है। तो सरयामन ताल का जो जल है बच्चों वो स्थिर है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। सवाल नंबर आपके सामने है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की? तो बच्चों बताओ सिपाही की मां जो एकांकी है उसमें जो कहानी दिखाया गया है वो कैसी कहानी है, किसकी कहानी है बच्चों बताओ। तो याद कीजिएगा कि सिपाही की मां जो कहानी है मेरे बच्चे ये निम्न मध्यम वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है जायसी का जन्म कहां हुआ है? देखिए ऐसा नहीं है कि आगे आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर बहुत कठिन आपको लग रहा है कोई सवाल तो स्किप कर दीजिए, हो सकता है 50 क्वेश्चन ही आपको पुराना है, आगे जाकर आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेगा। ऑप्शन ए है जायसी का जन्म दिल्ली में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जायस कब्र अमेठी में हुआ था या भागलपुर में? तो बच्चों जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सवाल संख्या 10 है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पाद करना, अत्याचार करना, निरंतर अनायास करना या कठिन परिश्रम करना। आकाश पताल सर 7वां नंबर गलत, कोई आंसर गलत नहीं है, एक भी आंसर बच्चों आप कहेंगे कि गलत है तो वो नहीं है, बहुत बार वेरीफाई किया गया है, हर आंसर को बहुत बार वेरीफाई किया गया है। 7 का बी सही है ना, 7 का बी स्थिर ही होगा, 100% सही है, हर आंसर को बहुत बार वेरीफाई किया गया है। तो आकाश पताल एक करने का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। तो बच्चों पहले ये बताओ कितने क्वेश्चन आपने लगाए हैं? 10 में से बच्चों कितने सवाल आप लोगों ने लगाए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर मेरे 10 में से 3 बन गए, 10 में से 5 बन गए, कोई बच्चे 4 भी बना सकते हैं। जल्दी बताओ 10 में से आपने कितने सवाल बनाए हैं? सर मैंने 10 में से कितने बनाए? मिनिमम 4 या 5 तो बनाए ही होंगे। सर मैंने 7 बना लिए, 4 बनाए, ठीक है, 3 मतलब अगर 3-4 भी बनाए तो डरने वाली बात नहीं है, आगे मैनेज हो जाएगा, ठीक है, आगे हम लोग मैनेज कर लेंगे बच्चों। जितना भी आप बनाए वो अपने आप में सही है, आगे जाकर मैनेज कर लिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहते हैं भाई उन्होंने तो मुट्ठी में कर लिया, मतलब भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या वश में न करना। तो बताइए मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आंसर होता है वश में करना। अगला सवाल देखते हैं, रंभाती गौ है ना खरी कानी में बछड़ा हित धाई, इस पंक्ति है ना, यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक कविता से लिया गया है? रंभाती गाय खरकानी में, आप याद कीजिए जो कृष्ण भगवान है उनको जगाने के लिए यह बोला जाता है। उषा गांव का घर सूरदास के पद, तो ये सूरदास के पद में कहा जाता है रंभाती गौ खड़ी कानी में बछड़ा हित धाई। अगला सवाल देखते हैं कि नाभादास जी किस धारा के संत हैं?
नाभा दास जी मेरे बच्चे, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण कवि के विषय में बताया था, सूरदास जी के बारे में और कबीरदास जी के बारे में। वो शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैष्णव दर्शन या जैन दर्शन, नाभा दास जी किस धारा के संत हैं? तो सही उत्तर इसका होगा वैष्णव दर्शन, अगर आप सोच रहे हैं तो। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? प्लीज आंसर कोशिश कीजिए, जैसे क्वेश्चन बोर्ड पर आए अगर आपको आंसर करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। तो याद रखिएगा, छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है? तो कुल 10 छंदों में, दशक मतलब 10 छंदों में। सवाल है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने किनके द्वारा लिखा गया है? 15 का सही उत्तर करेंगे। इतने पास अपने विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या शमशेर बहादुर सिंह? अगर याद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कहते हैं घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेकना मतलब हार मान जाना, योगा करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो घुटना तभी टेकते हैं लोग जब हार मान जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये नहीं पूछा है कि शिक्षा गुरु कौन थे मेरे बच्चे। शिक्षा गुरु मैंने पढ़ाया था और दीक्षा गुरु भी मैंने पढ़ाया है। तो सवाल में ये पूछा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नॉट शिक्षा गुरु। तो अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास, महादास। तो मेरे बच्चे कहते हैं, बताइएगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु होंगे नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी। सवाल संख्या है, खारा शब्द का विलोम क्या होता है? 100% अगर आपको लगे कि हमको याद है तभी आंसर कीजिएगा। खारा शब्द का विलोम, क्या खारा का विलोम चीनी हो सकता है? क्या मधुर होता है, मीठा होता है, मिष्टान होता है? तो खारा शब्द का सही अगर आप लगाएंगे तो मीठा शब्द सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहते हैं पंचवटी में कौन सा समास है? पंच यानी ये संख्या को दर्शाता है, और जो भी समास संख्या को दर्शाता है, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब संख्या दर्शाया जाए बच्चों, जब संख्या दर्शाया जाए तो उसमें द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल संख्या 20 है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? आप सोच सकते हैं समाज का सामाजिक होता है या सामाजिक होता है, या समाज योग्य होता है या असामाजिक होता है। आप लोग कंफ्यूजन करेंगे दोनों में। मैंने बताया था कि समाज शब्द का जो होता है, समाज सामाजिक नहीं सामाजिक होता है, यानी आकार यहां बढ़ता है। तो बच्चों यहां सही उत्तर होगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी टच किया है तो बिल्कुल सही है। अब बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को बनाने की जरूरत की है, बनाने की गुस्ताखी की है? 20 में से कितने सवाल हैं जिसमें आपका हिम्मत हुआ कि अरे ये क्वेश्चन तो हम बना देंगे? कितने सवाल हैं, ईमानदारी से बताइएगा। 20 में से कितने ऐसे सवाल हैं जिसको बनाने की आपकी हिम्मत हुई बच्चों? ईमानदारी से बनाइएगा, है ना, बताइएगा। 7-8 हुआ होगा, हाईएस्ट 10 हुआ होगा, 12-13 से ज्यादा किसी का नहीं हुआ, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोल करके लोगों का विश्वास मत तोड़िए, विश्वास मत तोड़िए। जितना सही किए हैं ईमानदारी से बताइए, ठीक है? 10, 12, 13, 14 सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना ही सही हुआ होगा, मुझे भरोसा है। 20 में 20 जो भी बोल रहा है वो झूठ कह रहा है। नेक्स्ट, गणेश किस संधि का उदाहरण है? बच्चों गणेश में गण और प्लस में इस जोड़ते हैं, गण प्लस इस बराबर गणेश, तो यहां वृद्धि होता है, यानी ये गणेश आयकार हो गया बच्चों, गणेश, है ना। तो गण प्लस, अच्छा वृद्धि या गुण कहेंगे इसको। 21 में देखें तो मेरे बच्चे ये तो गुण हो गया ना, सॉरी ये तो गुण हो गया आयकार में, वृद्धि नहीं बोलते हैं इसको। गण प्लस इस बराबर गणेश यानी गुण संधि होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही उत्तर होगा, इसमें गुण स्वर संधि देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप याद किए होंगे, आपको पता होगा, सही उत्तर करना है। इत्यादि में इति और प्लस आदि, ये होता है इत्यादि। ऑप्शन डी अगर आप चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चूज कर रहे थे। अगला, पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? तो मेरे बच्चे परि प्लस में आवरण, क्या बोलते हैं? पर्या, है ना, परि और प्लस में आवरण, आवरण। तो मेरे बच्चे क्या होता है ये बच्चों? पर्यावरण बन जाता है, पर्यावरण। तो हम कहते हैं भैया यहाँ पर यौ बन गया है। यौ जो बनता है यौ बनता है किसमें? यन, याद होगा आपको, यन स्वर संधि में
23 का अगर मैं देखूं तो यन स्वर संधि में य बनता है, य व बनता है यन स्वर संधि में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है बच्चों, है ना। मनोरंजन तो कहते हैं मनः, मनः और प्लस में रंजन, है ना। मनः प्लस में रंजन बराबर क्या होता है, मनोरंजन। जैसे हम लिखते हैं ना मनोहर, तो मनः और प्लस में हर, मनः और प्लस हर बराबर क्या होता है, बराबर होता है मनोहर बच्चों। तो कहते हैं कि मनोरंजन में कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि होगी। मनोह प्लस में, है ना, रंजन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। आप लोग पढ़े होंगे चौराहा में, चौराहा यानी बच्चों चौराहा मतलब संख्या ना, चौराहा यानी कि चार का यहाँ पर बच्चों सुगंध आ रहा है चार का। जहां पर संख्या की बात हो, जहां संख्या की बात हो तो वहां पर हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन डी सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रात दिन शब्द में कौन सा समास है। अगर 100% श्योर हैं तभी आंसर कीजिएगा, नहीं तो आंसर मत कीजिएगा बच्चों। बताइए, दिन रात में, रात दिन बोलिए, दिन रात बोलिए, तो उसमें क्या होता है मेरे बच्चे, जब हम रात दिन कहते हैं, जब हम रात दिन कहते हैं तो यहाँ पर बच्चों माता पिता दिन रात दोनों शब्द अपने आप में प्रधान है। जिसमें जहां दोनों प्रधान हो वहां पर द्वंद्व होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास है। बच्चों अब यही भाव हो नहीं सकता है, द्विगु समास होने के लिए संख्या चाहिए मेरे बच्चे। बहुब्री समास किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, तो बहुब्री भी नहीं होगा। तो बताइए 27 के बारे में अगर आप तत्पुरुष सोच रहे थे, रसगुल्ला बच्चों यानी रस का गुल्ला, रस का गुल्ला। अगला सवाल देखते हैं, नौकर शब्द का विलोम, नौकर शब्द का विलोम क्या होता है। क्या हम नौकर का उल्टा अधिकारी बोलेंगे, नौकर का उल्टा चपरासी बोलेंगे, नौकर का उल्टा पुजारी बोलेंगे, नौकर का उल्टा भिखारी बोलेंगे। तो नौकर का उल्टा पूछा है, उल्टा क्या होता है, तो नौकर का उल्टा होता है अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अधिकारी। सवाल नेक्स्ट है, अनंत शब्द का विलोम क्या होता है। अनंत का उल्टा आपको बताना है, अनंत शब्द का जस्ट उल्टा आपको बताना है। बच्चों आप सोच के बताइएगा, अनंत शब्द का उल्टा क्या प्रारंभ होता है, नहीं, अंत का प्रारंभ होता है, तो अनंत का प्रारंभ नहीं हो सकता है। 29 का सही उत्तर आप क्या करने वाले हैं, प्लीज आप लोग आंसर कीजिए। अनंत शब्द का क्या होता है तो मेरे बच्चे कहते हैं अनंत शब्द का विपरीत होता है सीमित। कहते हैं ना आपके पास कितना दिमाग है, अरे अनंत दिमाग है, तो जस्ट उल्टा होता है सीमित। कहते हैं घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, याद रखना। अगर बच्चों लिखा है घबराहट, है ना, तो घबराहट लिखा है ना, घबराहट, घब है ना, घबराहट में क्या होता है, घबराहट में मेरे बच्चे आहट प्रत्यय होता है। क्या होता है, घबराहट। घबराहट में 30 का अगर हम उत्तर मिलाएंगे तो घबराहट में आहट प्रत्यय होगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है। अब कृपया बताइए कि 30 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना सही उत्तर किया है। हाँ मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, एक ही कमेंट बार बार मत कीजिए मनीष कुमार जी, है ना, जल्दी से बताइएगा। चलिए 30 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया, है ना। झूठ किसी को नहीं बोलना है, आपको झूठ बोलने से अवार्ड नहीं मिल रहा है। अगर आपने 12 सही किया है या 15 सही किया है, जितना सही किया है उतना बताइए, झूठ मत बोलिए। सर मैंने 20 सही किया है, 22। देखिए अब ऐसा नहीं कि 30 में से 30 को टच किया है उसमें 20 बनाया है। एक और प्रश्न का मेरा उत्तर दीजिए, टच कितना किया है, टच जितना किया है, जितना आपने जितना में टिक मारा है, जितना मन में ही जितने में टिक मारे हैं वो लिखिए, और सही कितना हुआ ये लिखिए। अब चलेगा पता कि कितना में आपने टिक मारा है और कितना सही हुआ है, ये बताइए। जैसे 30 क्वेश्चन हुआ लेकिन 30 में तो आप सही आंसर नहीं किए होंगे, 15 को या 20 को आप लोग टच किए होंगे, उसमें सही कितना हुआ। सर 10 में 9 सही हुआ है भैया मेरे, 9 मतलब मात्र 10 बनाए अभी तक। 17 हुआ है सर मेरा। सर 15 क्वेश्चन हम टच किए, मिस्टर गोलू कह रहे हैं, और 14 सही हुआ, ये ठीक है। 19 में 17 सही हुआ, 30 में 22 सही किए सर। नहीं देखिए टच, आप जिसमें कंफर्म नहीं है आप उस क्वेश्चन को मत बनाइए, हम आपको बार बार कहते हैं मत बनाइए बच्चों, उसको बनाइए ही मत। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला सवाल देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा में आवा है, चढ़ावा, चढ़ावा में भी आवा है ना, भुलावा, भुलावा में भी आवा है, लेकिन बच्चों जो लावा शब्द है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, याद रखिएगा। अगर आप सही किए तो अच्छी बात है। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा? पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन को हम अनिल कहते हैं, पवन को हम समीर कहते हैं, पवन को हम मारुत भी कहते हैं। जो नहीं है आपको बताना है मेरे बच्चे, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। अनल शब्द आग का पर्यायवाची होता है, इसीलिए पूछा गया है कौन सा नहीं है ना? तो आंसर लिखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे बच्चे आपको लग रहा होगा ऐसा, मैं तो नहीं पढ़ा रहा गलत, है ना, मैं तो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, निश्चिम ताल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे समझे काम करना। बताओ 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो परंपराओं के विपरीत काम जब करते हैं तो हम कहते हैं भैया आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। अगला सवाल है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़ा ज्यादा आसान हो गया ये। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 चांद लगाना का अर्थ बताइए। नहीं कहता अरे आप हमारे महफिल में आए 4 चांद लग गया, यानी 4 चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना, 4 चांद की सुंदरता या उजाले में वृद्धि। तो 4 चांद लगना मुहावरे का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ जाना। अगला सवाल देखते हैं, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची अगर आपको याद होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आगे जाकर आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, तो पहले ही भारी भारी क्वेश्चन बनाकर आप नंबर मत कटवाइए अपना। कमल शब्द का पर्यायवाची होता है जलज। क्या होता है? जलज। अगला सवाल देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है, जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग हम जब भी करते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात क्या लिखा है बच्चों? प्रख्यात लिखा है ना, तो प्रख्यात में सबसे पहला उपसर्ग क्या होगा? तो मेरे बच्चे प्र उपसर्ग होता है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग होता है। अगला है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो नाम में ही लिखा है बच्चों प्रति और फिर लिखा है कूल, तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखिए, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? परसों मैंने पढ़ाया था बच्चों कि ओ सादा नीरा जो है, ओ सादा नीरा जो है मेरे बच्चे, ओ सादा नीरा जो निबंध है वो मेरे विद्यार्थी जी वो किस पुस्तक से लिया गया है? याद कीजिएगा 41, ओ सादा नीरा 41 क्या सही करना चाहेंगे आप? क्या इसका आंसर करना चाहेंगे आप लोग? ओ सादा नीरा जो लिया गया है ये बोलते छन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में टिक मारना चाहेंगे, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? हमने बताया था कि पक्ष जो है वो 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो मेरे बच्चे यहां पर शुक्ल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या 43 का आंसर करना चाहेंगे? स्तुति शब्द का विलोम बताइए। कहते हैं ना स्तुति होता है मेरे बच्चे यानी किसी की बड़ाई करना, और स्तुति का जस्ट उल्टा होता है किसी की निंदा करना, तो स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किस लेखक ने यह बोला था कि यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है? क्या भगत सिंह जी ने ऐसा कहा था, मलियत जी ने ऐसा कहा था, नामवर सिंह ने ऐसा कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था? तो भगत सिंह ने, या बताओ बच्चों, अगर आप सही करना चाहते हैं तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ऐसा किसने कहा था?
अगर आपको याद होगा तो सही उत्तर होगा मलियज। मलियज साहब ने कहा था कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात बड़ा भाई को हम लोग क्या कहते हैं? जो बड़ा भाई है उसे क्या कहेंगे? बड़ा ही बोलेंगे, या पूर्वज बोलेंगे, या अग्रज बोलेंगे, या अनुज बोलेंगे? तो जो जिनका जन्म बाद में हुआ हो हम उसे अनुज कहते हैं, लेकिन जिसका जन्म पहले हुआ हो हम उन्हें अग्रज कहकर पुकारते हैं। ऑप्शन सी। अगला, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द, नहीं कहते अरे उनके बिना तो काम नहीं चलेगा, हम उसे क्या बोलते हैं? अपरिहार्य, या आवश्यक, या जरूरी, या अवरोध। जिसके बिना काम ना चल सके, मान के चलो आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे और कलम ही लेकर नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो बच्चों कहते हैं कि जिसके बिना काम ना चल सके हम उसे अपरिहार्य कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अपरिहार्य, आवश्यक गलत है, आवश्यक नहीं होगा बच्चों, आवश्यक गलत है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? मुक्ति बोध का जन्म रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में, श्योपुर में, वाराणसी में, या भोपाल में? आप देख सकते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद करेंगे कि मुक्ति बोध का जो जन्म है मेरे बच्चे वो श्योपुर में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, श्योपुर में हुआ था। 48 है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? झंझट शब्द का पर्यायवाची, नहीं मतलब पर्यायवाची मतलब अर्थ दोनों का सेम होना चाहिए। झंझट बोलो या कुछ और भी बोल दो, अर्थ सेम होना चाहिए। दुख, क्या हम इसे परेशानी कहते हैं, या हम बवाल कहते हैं, या आसानी कहते हैं? झंझट शब्द का पर्यायवाची याद रखिएगा। अगर आप कंफर्म नहीं है तो टिक मत कीजिए, मैं तो यही बोलूंगा, नहीं कंफर्म है तो टिक मत कीजिए, टिक मत कीजिए। तो मेरे बच्चे कहते हैं झंझट शब्द का पर्यायवाची बवाल होता है, ब व में आकर ल, बवाल। डरावना शब्द का पर्यायवाची मतलब डरावना, मतलब डरावना को और हम क्या कह सकते हैं? भय। क्या हम लुंठक कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं, या भयानक कह सकते हैं? तो डरावना शब्द नहीं, अरे ये तो डरावना है, शायद मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को पहले भी। डरावना शब्द का पर्यायवाची मैंने ये क्वेश्चन शायद पहले करवाया है बच्चों। इसका पर्यायवाची भयानक होता है, ऑप्शन नंबर डी, भयानक। नेक्स्ट है 50 नंबर कि पंचायती राज में क्या खो गए हैं? ये तो बुक का क्वेश्चन है। पंचायती राज में क्या खो गए हैं? इनाम खो गए हैं, धर्म खो गए हैं, पंच परमेश्वर खो गए हैं, या विश्व बंधुत्व खो गए हैं? बताइएगा कि पंचायती राज में क्या खो गए हैं। तो पंचायती राज में खो गए हैं, हमने पढ़ाया है बच्चों, पंच परमेश्वर। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन आपने है, आपको मैंने दिखाया, आपने कितना टिक किया और कितना सही हुआ, ये फॉर्मेट मुझे लिखकर भेजिए। मुझे उम्मीद है कि कम से कम सब लोगों ने 25 क्वेश्चन तो बना लिया होगा। 50 में से 25 क्वेश्चन तो आपका बन गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना दिया होगा। जल्दी से सर 25, जल्दी बताओ, बताओ भैया कितना सही हो गया है? 50 में से टोटल 25 तो बन ही गया होगा। सर मेरा 23 बन गया है। 28 में सर 28 मेरा सही हुआ है। वाह गजब, 28 में 25 सही हुआ है। तो सबको टच नहीं करना था, आप उसी प्रश्न को टच कीजिए जिसमें आप 100% कन्फर्म है। एक गलत हो गया सर, गलत मत कीजिए प्लीज। नमस्ते बच्चों, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार बताइएगा। अचानक से नेटवर्क रुक गया था एक समय के लिए, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है ना, अचानक से नेटवर्क रुक गया था हमारा और फिर से उसको होने में 1-2 मिनट का समय फिर से लग गया, इसलिए मैंने बोला भाई कि सबको नोटिफिकेशन दीजिए, 1-2 मिनट के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नव युवक शब्द में कौन सा समास है? तो जैसा हमने बताया कि बच्चों यहाँ पर युवक की विशेषता बताई जा रही है कि वह नव है, यानी कि नया युवक है। तो नव युवक जहां पर विशेष और विशेषण का बात हो वहां पर क्या होता है? हमारा कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्मधारय। अगला सवाल है बच्चों कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? अगर आप लोगों ने प्रतिपूर्ति देखा होगा तो प्लीज मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने प्रतिपूर्ति वाला वीडियो देखा है? मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, उस वीडियो को देख लेना
और बच्चों मैंने इसका लिंक भी आप लोगों को दिया था, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, और प्यारे बच्चों ट्रिक में मैंने क्या बोला था कि रस्सी का जो टुकड़ा है, रस्सी का जो टुकड़ा है हम उसमें गाय बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गाय बांधते हैं। रस्सी के टुकड़ा में ट्रिक बताया था मैंने कि गाय बांधते हैं, यानी गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा। इसका ट्रिक बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं सेना शब्द है। बच्चों अगर आप टिक करना चाहते हैं तो सेना शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होगा, याद रखेंगे सेना शब्द को स्त्रीलिंग होगा। कहते हैं कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मैंने 2-3 बार आप लोगों को क्लास में करवाया है कि कवि शब्द जो है, कवि शब्द जो है इसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री होता है, कवयित्री, कवयित्री बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? कांगो देश के कौन से ऐसे लेखक हैं जो वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? ये आप लोगों ने प्रतिपूर्ति से ये क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन से वह लेखक हैं। ऑप्शन ए गाय डी मोपासा, या अंतोन चेकव, या हेनरी लोपेज, या इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो याद कीजिए मेरे बच्चे, आंसर होगा हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर आप सही करना चाहें तो बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द मेरे बच्चे यहाँ पर है हमारा परीक्षा। गलत है। परीक्षा प र में दीर्घिकार अक्ष में आकर होता है, याद रखिएगा परीक्षा। प्रणाम शब्द भी गलत है, प्र नौ में आकर तब म होता है। उसके बाद प्रसाद शब्द भी गलत है, प्र सौ में आकर और द होता है प्रसाद में। तो यहां पर हम देखेंगे हमारी प्रशंसा शब्द जो है बिल्कुल सही है। अगला है सत शब्द है बच्चों। सत तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। सत मने होता है 100। सत शब्द का अर्थ क्या होता है? सॉरी कहीं मक्खी बैठा है क्या, है ना? लो भैया ये क्या हो गया? अरे भाई क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? रुक जाओ भाई रुक जाओ। सर 52 का ए नहीं बच्चों, आंसर में कहीं मिस्टेक नहीं है। आंसर में 52 नंबर का सर ए होगा, एक बच्चे कह रहे हैं। ठीक है हम उसको देख लेंगे, पर ये तो ठीक हो जाए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बच्चों हमारे कंट्रोल से बाहर की होती हैं। कभी आपने देखा कि अभी सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन कभी कभी जीवन में आपका कभी ऐसा होता है कि नहीं? बताओ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं लगता। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बस 1-2 बार क्लिक किया है, बस ये रुक गया। लाइफ है, हो जाता है कभी कभी। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क रुक गया, और अभी देखो बच्चों हमारा ये रुक गया। खैर कोई नहीं, जीवन है बच्चों, और जीवन में सब कुछ होता है। अंत में यही, अंतिम क्लास से यही सीखने को मिल रहा है कि जीवन आप कितना भी बेहतर तरीके से चलाइए, कुछ ना कुछ बच्चों आपको देखो ये अमूमन ये आ जाता था 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर अमूमन ये आ जाता था, लेकिन अभी आप देखिए कितना समय लग रहा है इसको आने में। ठीक है, तो बच्चों मैं जब नेचर को रीड करता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमारे मतलब मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें मनुष्य के हाथ में होती ही नहीं है। आपके जीवन में कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखो अभी जाकर सही हुआ। तो सत्य शब्द जो आप देखेंगे, जो सत्य शब्द है बच्चों, इसमें ये हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है बच्चों? जो क्लर्क हैं, क्लर्क का नाम क्या है? क्लर्क की मौत जो हमारा शीर्षक है, इसमें क्लर्क का नाम क्या है? तो मैंने बताया था कि जो क्लर्क की मौत है, इसके जो लेखक हैं और क्लर्क साहब जो हैं, अगर किसी की मौत हुई है तो हम उसे चेक करेंगे। मैंने बताया था ना, चेक यानी कि बच्चों चेकअप होगा, चेकअप। तो इवान मेरे बच्चे द मिचित्र, यानी द होना चाहिए यहाँ पर, द मिचित्र चेक है ना, चेक हो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान। तो बच्चों त थ द, त थ द जो होता है द, ये दंत से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। बच्चों सुबह हुई इसलिए, देखो अगर यहां पर मेरे बच्चे, अगर यहां पर किंतु होता,
अगर यहाँ किंतु होता, अगर यहाँ परंतु होता, अगर यहाँ और होता, ये सारे शब्द जुड़े होते, तो मैं कहता बच्चों कि ये संयुक्त वाक्य है, मैं कहता संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ फंसाने के लिए बोला गया है, एक है ना, इसलिए दिया गया है, इसलिए एक ऐसा शब्द है, इसलिए एक ऐसा शब्द है। कई जगह आप सर्च करोगे तो आपको ये दिखेगा कि भैया ये तो योजक है, ये योजक है, और जिसमें जहां पर ये वाला उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य है, उपवाक्य योजक से जुड़ा है, तो आंसर संयुक्त होना चाहिए, पर इसका संयुक्त नहीं होता है, इसलिए है इसमें, इसका संयुक्त नहीं बच्चों, मिश्र वाक्य होगा, है ना। हे भगवान, काम कर जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, काम कर जाओ प्लीज, काम कर जाओ भाई, बहुत टेंशन मत दिलाओ लास्ट लास्ट में जा करके, है ना। जल्दी बताओ सही आंसर। गुरुजी 60 का गलत है। अरे गलत नहीं है भैया, चलिए तो पहले आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं पहले उसको चेक कर लेता हूं, जो भी कमेंट आप लोग करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य। अभी 60 नंबर क्वेश्चन में एक बच्चे का कहना है कि ये क्वेश्चन गलत है। 60 में अगर आप चेक करेंगे, साठ नंबर को आप चेक करेंगे तो एक बच्चे का कहना है कि सर तौ था जो होता है, आप मुझे बताइए बच्चों ये जो दंत का उच्चारण स्थान क्या है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बच्चों तौ, थ, द, तो बच्चों मैंने तो यही पढ़ा है कि तौ जो है वो दंत से होता है, तो 60 का मेरे बच्चे कहाँ गलत है आप लोग बताइए। बी नंबर ऑप्शन सही है कि नहीं है? 60 का बी ऑप्शन सही है या नहीं है? यस और नो? 60 का बताइए बच्चों, सही है गलत है? अब मैं बच्चों जो सभी, देखिए आप लोग कहते हैं संजय सर आप ब्लॉक क्यों कर देते हैं, अब क्या कीजिएगा, मजबूरी हो जाती है, ब्लॉक करना पड़ता है। तो जो भी बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, सर को परेशान किया जा रहा है, तो मैं गलत को मैं ब्लॉक कर दूंगा। एक मैं 52 नंबर क्वेश्चन और भी चेक कर लेता हूं, मैं सभी को चेक करके लाया हूं। नवयुवक शब्द में 1000% कर्मधारय होगा, लेकिन एक बच्चा पागल की तरह 10 बार कमेंट कर रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन गलत है। बताओ क्या करना है? ठीक है 52 नंबर। तो इसलिए बच्चों मैं कमेंट बॉक्स को नहीं देखता हूं कभी कभी, फिर बच्चे कहते हैं गुरुजी है ना, तो मैं कमेंट बॉक्स नहीं देखूंगा, मेरे अनुसार से सही है। अगर आपको लगता है गलत है तो गलत होगा, बात खत्म है। मेरे अनुसार से सही है। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? एक बार यस लिख कर भेजेंगे कि हाँ गुरुजी लिख कर भेजिए। एक तो भैया बोर्ड को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी, आपको जो कहना है जो सोचना है आप सोच लीजिए, मैं अपने अनुसार से चीज़ों को पढ़ाऊंगा, मैं अपने अनुसार से आंसर को चेक करूंगा। अगर आपको लगे कि भाई गलत पढ़ाया जा रहा है तो कृपया आप अपना आंसर खुद से देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे। तो अकाल पड़ेगी और शब्द अगर आ गया, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे और शब्द आ गया, इसका मतलब यहां पर है बच्चों संयुक्त वाक्य होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मैंने कई बार पढ़ाया है कि मील का पत्थर जो कहानी है वो है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? पीला कहने से किसी का गुण, 20 कहने से संख्या, 10 लीटर कहने से परिमाण, और ऐसा आदमी नहीं देखा, ये बच्चों हमारा सर्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? ये हमारा सर्वनामिक विशेषण है। भैया अब काम तो कर जाओ। पता नहीं आज व्हाइट बैकग्राउंड लेकर आए, लगता है इसलिए काम नहीं कर रहा है। किसको किसको ऐसा लग रहा है कि सर व्हाइट बैकग्राउंड लेकर आए हैं इसलिए लगता है काम नहीं कर रहा है? चलो नेक्स्ट है बच्चों, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी, प्रेम मग्न, प्रेम रत्न, प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का होता है प्रेमी। अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? आपको याद होगा रोज कहानी में जो लेखक होते हैं वो अपनी जो बहन है, मुंह बोली बहन कह लीजिए या सखी कह लीजिए, उसके उसके घर जब लेखक जाते हैं तो लेखक पूछते हैं तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, लेखक पूछते हैं। अगला है
अगला लिखा है मेरे बच्चे कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय सबसे लास्ट में जुड़ते हैं। नकलची में ची प्रत्यय होगा बच्चों, नकलची, तो यहां पर ची प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों महिमा, महिमा, तो महिमा शब्द में अगर आप देखेंगे, महिमा शब्द में 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो महिमा में बच्चों हर्षीकार और मौ में आकर है तो ईमा होगा। महिमा शब्द में कौन सा होगा बताइए, तो महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। आप लोग पढ़े होंगे कि भगत सिंह जी ने किसे पत्र लिखा है, तो एक लेख और एक पत्र में मेरे बच्चे भगत सिंह जी ने जो पत्र लिखा है वो सुखदेव जी को लिखा है। अगला सवाल है रात शब्द है बच्चों तत्सम तद्भव देशज विदेशज। 70 नंबर का सही आंसर बताएंगे कि रात शब्द कैसा है। देखो तत्सम नहीं कहते हैं क्योंकि रात बच्चों संस्कृत में रात होता नहीं है, हिंदी में तो इसे तद्भव शब्द होता है। तो कृपया बताइए बच्चों कि 70 क्वेश्चन लगभग आप लोगों ने 70 में कितना टिक किया और कितना सही किया, एक बार जरूर बताना। बस 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत फास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे 30 क्वेश्चन को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्या आप बनाएंगे इस प्रश्न को। सर 47 क्वेश्चन मैंने टच किया, 45 सही हो गया। अरे उतना मत बनाओ भैया, 70 हुआ है तो 35 क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, मुझे लगता है ना। ज्यादा मत बनाओ भैया। चलिए, तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द हम क्या कहते हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें दीक्षित कहते हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हो। अगला है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे उसने कहा था, उसने कहा था का जो नायक है वो लहना सिंह है, ऑप्शन ए सही है। अगला हाथ पैर कौन सा समास है बच्चों, हाथ पैर मतलब हाथ और पैर दोनों बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों दोनों प्रधान है, हाथ और पैर दोनों, यानी इसका विग्रह करेंगे तो हाथ और पैर, हाथ एवं पैर, तो हम इसे कहते हैं द्वंद्व समास, जो ऑप्शन ए में दिया है। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, तो हम लोग पढ़ के रखे होंगे, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला सवाल है ना, जो आदमी हम बना रहे इसके रचनाकार कौन है, 76 बच्चों, जो आदमी हम बना रहे इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, याद रखेंगे रघुवीर सहाय। अगला है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बताओ बोधा, महा, कीरत या जगधारी। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था। कहते हैं सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये बच्चों किसकी रचना है, तो सब कुछ होना बचा रहेगा ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, जिसमें आप कंफर्म नहीं है इसका आंसर मत कीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, क्या आप आंसर करना चाहते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय क्या आप आंसर करना चाहते हैं, सही आंसर बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय आपको याद होगा मेरे बच्चे, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, और इसी रचना पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद होगा मेरे बच्चे, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं रचना पर मिला था। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी पुस्तक अज्ञ जी की है, तो अज्ञ जी की रचना है मेरे बच्चे ओ सादा नीरा तो बिल्कुल नहीं है, जगदीश चंद्र माथुर की है। हरी घास पर छन भर, हरी घास पर छन भर ये अज्ञ जी की रचना है। अगला सवाल, सिपाही की माँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, सिपाही की माँ बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि सिपाही की माँ क्या है, बताओ। सिपाही की माँ एक एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 शब्द का तत्सम क्या होता है, 100 शब्द तो तद्भव है लेकिन 100 का संस्कृत होता है सत बच्चों, है ना। कोटि, कोटि मने करोड़, लक्ष्य मने लाख, मेरे बच्चे पद लिखा है, सत मने होता है 100, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला शब्द है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मेरे बच्चे हितैषी, हित और प्लस में एसी, हित और प्लस में एसी बराबर हितैषी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है मलियज की कौन सी रचना है, मलियज साहब ने कौन सी रचना लिखी है, तो मलियज साहब ने तिरिछ नहीं लिखा है, उदय प्रकाश ने लिखा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन से कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं,
सगुण भक्ति धारा किसकी है? तो मेरे बच्चे सूरदास की भक्ति धारा कैसी है? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास। याद रखिएगा। अगला सवाल, छप्पय क्या है? तो छप्पय बच्चों छंद है। बच्चों छप्पय क्या है? छप्पय छंद है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, पाठक शब्द क्या है? तो पाठक शब्द अगर आप देखेंगे तो जो पाठक शब्द है, पाठक शब्द मेरे बच्चे पुल्लिंग होता है। पाठक हमेशा पुल्लिंग होता है। 87 का देखेंगे, पाठक पुल्लिंग होता है। भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है? जब हम बच्चों भारतीय कहते हैं, भारतीय कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारतीय, है ना मेरे बच्चे। अगर इसमें कोई बोले भाई भारतीय है ना, तो जैसे चीनी बोलेगा, चीनी। जैसे चाइना के लोग को चीनी बोलते हैं, अमेरिका के लोग को अमेरिकन बोलते हैं। तो ये किसी खास जगह के लोगों के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे हम भारतीय कहते हैं, तो भारतीय शब्द कहने का मतलब है कि मेरे बच्चे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, विशेष हम किसी देश के नागरिक को बता रहे हैं, भारतीय को। अगला, कौन सी रचना मलयज की है? मलयज की रचना है मेरे बच्चे, एक चादर मैली सी, भीनी 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 चदरिया, कविता से साक्षात्कार। तो बच्चों मलयज की रचना है कविता से साक्षात्कार। कहते हैं कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल किसके साथ गया था? तो कहानीकार बच्चों किसके साथ गया था? तो याद होगा आपको, थानू के साथ वह गया था। अगला है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? आप लोग पढ़े होंगे जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम। जयंत कृष्णमूर्ति गलत है, ये बच्चों जिद्दू होगा, माफ कीजिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मैंने बताया था मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम आख्यानक परंपरा के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सूरदास किस मार्ग सना, किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास जी मेरे बच्चे अष्टछाप लिखा है 93। सूरदास जी मेरे बच्चे पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? 100 से शिक्षा, 100 से शेष सनातन। शेष सनातन मैंने पढ़ाया था। सबके हित की वचन कौन करते हैं? कहते हैं सबके हित की बात कौन करते हैं? तो कबीर दास जी सबके हित की बात करते हैं। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? जिसके नाम में ही दशक लिखा हो तो उसमें 10 छंद होंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। थोड़ी सी जगह किसकी रचना है बताइए? 97 नंबर सवाल, थोड़ी सी जगह याद कीजिएगा, अगर आपको पता है तभी आंसर कीजिएगा। अशोक वाजपेयी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, याद कीजिएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। और बच्चों कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुमसे होर है मेरी, या विशाख? जल्दी बताइएगा। 99 नंबर का सही आंसर काल तुझसे होर है मेरी। लास्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 100 नंबर क्वेश्चन का है ना, आंसर कीजिएगा। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध मेरे बच्चे 13 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्ति बोध का। तो कृपया बताइए, क्या लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया? मुझे एक बार जरूर बताना मेरे बच्चे, क्या आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस बना लिए? 100 में से 100 नहीं बनाना था, मैं बार बार कहता हूं, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना था। अगर 100 में 100 बनाना होता तो मैं लेवल थोड़ा मतलब आसान रखता। बच्चों लेवल कैसा था बताओ? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? एकदम खतरनाक, है ना मेरे बच्चे, लेवल एकदम खतरनाक आप लोग देखे होंगे। लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन था, बनाना आपको 50 था। जो बच्चे यहाँ के पेपर में 50 बना पाए, आप यकीन मानिए कि बोर्ड परीक्षा में भी आप बना पाएंगे। मेरे साथ थोड़ा समय और दीजिए। आप बताइए, सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आप किसका उत्तर, किस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? पहला पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। आप किस पर लिखना चाहेंगे? मैंने बताया है कि हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्टिव में कोई चीज है तो वो हमारा निबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। निबंध ही आपका पहले चेक होता है, निबंध के अनुसार आपको पूरा आंसर मिलता है। क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं, जो कॉपी चेक करने वाला होता है सब्जेक्टिव में, पहला क्वेश्चन तो चेक करते हैं बहुत ईमानदारी से, और पहले क्वेश्चन में आपने हर्षवीकार द्रुगुकार दिया है नहीं दिया है, निबंध को लिखने का तरीका क्या है, निबंध को लिखने में आपका पूरा नॉलेज दिखाई पड़ जाता है, और उसके अनुसार से आपको एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो बताओ किस पर लिखेंगे, है ना? विज्ञान वरदान है या अभिशाप?
प्रदूषण, कंप्यूटर, मेरा प्रिय खेल, देश भक्ति, गणतंत्र दिवस। तो इनमें से किस पर आप लिखना चाहते हैं मेरे बच्चे? जिस पर लिखना चाहते हैं कोई एक पर तो आप लिख ही देंगे, है ना। मैंने आपको बच्चों लिख कर दिखाया है परीक्षा हॉल में कैसे लिखेंगे। तो मेरे बच्चे परीक्षा हॉल में मैंने लिख के दिखाया, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमने रोमन कौन सा लिखा है? रोमन लिखा है बच्चों 4, मेरा प्रिय खेल। तो मेरा प्रिय खेल, तो सबसे पहले भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों बताओ? भूमिका। भूमिका बना करके पहले लिखेंगे कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेल का नाम आते ही मन उत्साह एवं उल्लास से भर जाता है। खेलना कूदना सभी को अच्छा लगता है। विशेषतः बच्चों द्वारा अपनी रुचि, आयु, पसंद आदि के आधार पर खेलों को पसंद किया जाता है और खेला जाता है। वर्तमान दौर में क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। मेरा भी प्रिय खेल क्रिकेट है। आधुनिक युग में इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। और ना भूमिका के बाद बच्चों फिर हम अपने मन से एक पॉइंट बनाए हैं, खेल का नियम एवं खिलाड़ियों की संख्या। फिर एक पॉइंट बनाए हैं जहां हमने लिखा है भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी। फिर हमने बनाया है एक नियम बच्चों, लोकप्रियता का कारण। फिर हमने एक बनाया है मेरे विद्यार्थी जी उपसंहार। तो जो भी लिखेंगे कम से कम 5 पॉइंट में तोड़कर आंसर बनाएंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि गुरुजी हम 5 पॉइंट में तोड़कर आंसर बताएंगे। सर बुक में इसका आंसर चंचल लिखा हुआ है 7 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा 7 का। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं। अगर एक बच्चा कह रहा है चंचल यानी 7 का मैंने बी किया था स्थिर, तो हो सकता है 7 का ए सही हो, है ना। 7 का ए सही हो, क्योंकि ये तो बच्चों देखने वाली चीज है, इसमें समझना क्या है, जो बुक में लिखा है वही बताना था। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट में लिखेंगे बताओ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने पॉइंट्स में तोड़कर दीर्घ का आंसर देना चाहेंगे। तो मेरे बच्चे जो भी बच्चे देंगे अच्छे से, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मत कीजिए। जिस दिन आपका पेपर होगा उसके एक दिन रात में बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पॉइंट बना बना करके देख लीजिएगा, है ना। पॉइंट बना बना करके आप देख लीजिएगा। 5 पॉइंट बना करके ही आपको आंसर देना है। उसके बाद लिखा गया है बच्चों कि किन्हीं 2 की प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग व्याख्या बच्चों आप हम सब पढ़ के आपको सुनाते हैं। आप बताइए हम कौन आपको पढ़ाए हैं, कौन सा नहीं पढ़ाए हैं। पहला है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। क्या मैंने पढ़ाया है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल पढ़ाया है। पाठ याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया होगा संपूर्ण क्रांति पाठ में, संपूर्ण क्रांति पाठ में जो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे तो किसी खास व्यक्ति यानी इंदिरा गांधी जी से कोई झगड़ा नहीं है, मुझे तो उनके कार्य करने के जो तरीके हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनसे मुझे झगड़ा है। लिख पाएंगे? बोलो हाँ। अगला, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। क्या मैंने पढ़ाया है बच्चों? बताओ। यस, बातचीत चैप्टर में मैंने बताया है कि देखिए मनुष्य जो है, जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है तो ये नहीं चलता पता कि उस मनुष्य के अंदर क्या गुण है, क्या दोष हैं। बोलने से ही उनके अंदर का गुण और दोष का पता चलता है। अगला सवाल है बच्चों, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है। बच्चों बताइए यह किस पाठ से है? तो कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। पढ़ाए हैं? बोलो हाँ। प्यारे नन्हे बेटे को मैंने पढ़ाया है। प्यारे नन्हे बेटे को मैंने पढ़ाया है बच्चों, जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, और वो बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटी के साथ मिलकर के घर के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां लोहा है। ठीक है, तो बच्चों 1 भी पढ़ाए हैं, 2 भी पढ़ाए हैं, 3 भी पढ़ाए हैं। आपको ऐसा लगता होगा अरे संजय सर तो लगता है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सर पढ़ाए हैं। नहीं बच्चों, मैं ऐसे ही अचानक कोई मॉडल पेपर उठाया और बोला बस इसको रख दीजिए, क्योंकि मुझे उतना भरोसा है अपने आप पर कि हिंदी आप लोग को हम इतने अच्छे से पढ़ाए हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तीनों पढ़ाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बताओ 4 में से चारों बन सकता है? बोलो यस और नो, यस और नो। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे गुरुजी 4 में से 4 बन सकता है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। मन आपका जो बनाने का, आज दिशाएं भी हंसती हैं, ये पुत्र वियोग से लिया गया है। तो मेरे बालक आप कहेंगे संजय सर ये तो पुत्र वियोग से लिया गया है, जहां पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पुत्र के शौक में, वो अपने पुत्र के याद में लिखते हैं कि आज चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं।
पूरे विश्व में खुशी है, पर उनका जो बेटा जो उनसे खोया हुआ है वो अब तक उनके पास नहीं आया है, इसलिए उनके जीवन में तो पूरा दुख है बच्चों। आगे लिखा गया है मेरे विद्यार्थी, जिसका आंसर भी देखेंगे, मैंने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 2, उत्तर भी मैंने लिखा है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है मेरे विद्यार्थी जी। अब अगला प्रश्न है, कहते हैं खेलों के लिए आवश्यक तैयारी और खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। या तो ये वाला लिखिए, या अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक के पास एक पत्र लिखें। तो दोनों में कौन सा अच्छा है बच्चों बताइए। ये भी लिख सकते हैं, सेवा में दैनिक पत्र का नाम दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, संपादक महोदय, विषय लिख देंगे कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मेरे क्षेत्र में बिजली की काफ़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में लोगों की संख्या 5000 10,000 है। बिजली नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में, रात में सड़कों में चलने में बहुत कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को क्या किया जाए, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि यहाँ बिजली की आवश्यकता बहुत जल्दी ताकि यहाँ बिजली की पूर्ति बहुत जल्दी हो सके। चलिए, अगर आप लिखेंगे बच्चों तो मैंने लिख के यहाँ पर दिखाया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना, जो है जगह का नाम लिखेंगे बच्चों पटना, विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु महोदय। इस विद्यालय में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान भी है, लेकिन खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड इत्यादि आम खेलकूद के सामान शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल अनिवार्य है, उत्तम पढ़ाई के लिए भी खेल अनिवार्य है। राष्ट्र में तेजस्वी खिलाड़ी पैदा हो, इसलिए भी खेलकूद अनिवार्य है। आशा है कि आप हम छात्रों के निवेदन को स्वीकार करेंगे। यहाँ भवदीय लिखना है, छात्र संघ मिलकर दे रहे हैं, दिनांक लिखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे उत्तर लिखेंगे। परीक्षा में ऐसे ही आपको कॉपी लिखनी है। कितने बच्चों ने मन बना लिया है कि संजय सर हमें परीक्षा हॉल में ऐसे ही कॉपी लिखकर आना है। अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना है। 5 का उत्तर मेरे बच्चे 5 का उत्तर देना है। जो आपको नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, है ना, साहनी शेरों को क्या आशीर्वाद देती है? साहनी शेरों को क्या आशीर्वाद देती है? मुझे नहीं पता बच्चों, मुझे याद भी नहीं है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। आप लोगों को याद है तो बताइए, है ना। बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? हाँ बच्चों, ये वाला तो मैंने पढ़ाया है। क्यों देनी पड़ी थी आप लोग बताइए, है ना। क्यों देनी पड़ी थी, है ना। मतलब नारियों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें भी धर्म में शामिल कर लीजिए। चातकी किसके लिए तरसती है? मैंने पढ़ाया है कि बच्चों स्वायत्त नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने किन किन से की है? तो बच्चों हमने बताया भगवान परशुराम से, राम से, कृष्ण से, है ना, और सूर्य की किरणों से, है ना, बहुत सारी चीजों से तुलना की है, मैंने पढ़ाया है। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है बच्चों। अगला है कि, है ना, नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? मैंने पढ़ाया है। अगला सवाल, कल देखते नहीं यह रेशम का साल, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो तो पूरा पागल की तरह हो जाता है मेरे बच्चे। नेक्स्ट है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं जताई? ये भी मैंने पढ़ाया है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? ये भी मैंने पढ़ाया है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, ये भी मैंने पढ़ाया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आज इसकी क्या सार्थकता है? ये भी मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं वहीं से आया है। क्या लिख पाओगे बच्चों? तो यस लिख कर भेजिए कि गुरुदेव बिल्कुल इसमें से ढूंढ करके 5 सवाल जो आपको आसान लगेंगे, जो आपको अच्छे लगेगा, उसको आप लिख सकते हैं। हमने उत्तर दे दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 उत्तर है, बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति इसलिए दे दी क्योंकि वे चाहते थे कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकें। इसलिए इसका असर यह हुआ कि जो बौद्ध धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था, अब वो सिर्फ 500 वर्ष चलेगा। अगला उत्तर देख सकते हैं मेरे बच्चे, जारा का अर्थ है भीषण ठंड। बजीरा लहना से कहता है कि कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, युद्ध में कहीं मौत ना हो जाए। निमोनिया बुखार होने का डर है, निमोनिया से मरने वाले को कड़वी दवाई मिलती है, मुरब्बे नहीं मिलते हैं। अगला मेरे बच्चे कहते हैं, यह बात सुनते ही लहना सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा
वह घबरा गया और गुस्से में उसने किसी को नाली में धक्का दे दिया, छाबड़ी वाले को गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा और एक वैष्णवी से टकरा गया और है ना टकरा गया, वह उसे अंधा कह दी। ये बच्चों मैंने पढ़ाया है। प्रश्न उत्तर संख्या देखेंगे 4 का, रोमन नंबर 8 लिखे हैं। मानक और सिपाही युद्ध में दुश्मन सेनाओं के सिपाही हैं। मानक ने हजारों दुश्मनों के साथ उस सिपाही को भी मारा, इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे बच्चों। अगला उत्तर है कि लहना सिंह को सूबेदारनी से बचपन से ही सच्चा प्रेम था। यह प्रेम बहुत पवित्र और निस्वार्थ था। सूबेदारनी के कहने पर उसने युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और खुद अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि लहना सिंह का प्रेम त्याग और सच्ची भावना पर आधारित था बच्चों। उनका जो प्रेम है वो त्याग और सच्ची भावना पर आधारित था। लिख पाओगे तो जल्दी से बताओ। यस गुरुजी लिख देंगे। ऐसे लिखना है, एक लाइन बीच में छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। कॉपी एकदम चकाचक लगेगा बच्चों। लिख पाओगे तो यस लिख कर भेजना गुरुदेव, इस प्रकार से हम लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे, अब हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 150 से 250 शब्दों में। अब आपको लॉन्ग लिखना है। लॉन्ग पढ़ते हैं। पहला सवाल, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें। क्या पढ़ाए हैं? बोलो हाँ, तो बिल्कुल पढ़ाए हैं। रोज कहानी का सारांश लिखें। पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी एवं उनके द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग का भावार्थ लिखें। बिल्कुल मैंने पढ़ाया है। जीवनी नहीं पढ़ाया, जीवनी उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना है, और ये तो पुत्र वियोग मैंने पढ़ाया है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी और उसके द्वारा संकलित कविता जन 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 का चेहरा 1 का सारांश बिल्कुल पढ़ाया है। भगत सिंह विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? बिल्कुल पढ़ाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? ये भी मैंने पढ़ाया है बच्चों। अगर अच्छे से आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको वहां पर दिखेगा। सब मैंने कभी ना कभी बच्चों पढ़ाया है। सब एकदम देखेंगे तो फुल कोर्स में, क्रैश कोर्स में मैंने सब क्वेश्चन पढ़ाया है। इसको लिखने का तरीका बच्चों आप लिखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, एक लाइन बीच में छोड़ के लिखना। कहते हैं उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की सूबेदारनी को है ना तागे के नीचे आने से बचाता है। वे दोनों पहली बार है ना एक चौक के पास दुकान पर मिलते हैं। पहली बार लड़का लड़की को यह कहकर छेड़ता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। प्रेम का बीज का अंकुर यहीं से शुरू होता है। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन पर लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? एक दिन लड़की गुस्से में आकर कह देती, हाँ मेरी मंगनी हो गई है। 25 वर्ष बाद जब भारतीय सैनिक जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, तब लहना सिंह की मुलाकात हजारा सिंह से हुआ था। एक बार लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह के साथ युद्ध पर जाना था, इसलिए लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर गए। तब उन्हें वहां सूबेदारनी को देखा, जिससे वह निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। तब उन्हें बचपन की याद आई। सूबेदारनी ने भी लहना सिंह को पहचान ली और बोली, युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं शहीद हो गए। मरने से पहले उसने हजारा सिंह से कहा कि सूबेदारनी को कह देना सूबेदारनी को कह देना उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है बच्चों, बोलो लिख पाओगे? यस और नो, है ना? जल्दी से यस गुरुजी। तो इस प्रकार से हम लोग दीर्घ का उत्तर लिखेंगे। ये टाइप नंबर 1 है। आप टाइप नंबर 2 से भी लिख सकते हैं, टाइप नंबर 3 से भी लिखेंगे तो दोनों सही है, तीनों सही है। मैंने बताया था कॉपी लिखना। अब चलिए, अब चलते हैं बच्चों आगे, और आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है मेरे बच्चे। हाँ ध्यान दीजिए, अगर अपेक्षाएं की बात करें तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? ब्लैक पेन का यूज करेंगे तो ब्लैक पेन से पॉइंट लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा, विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान रखे, जरूरत पड़ने पर मैदान में कूद जाए, अपने देश की देश के अस्तित्व की रक्षा करें, देश को आज़ाद करवाने में पूरा सहयोग करें, देश को बचाने के लिए विद्यार्थियों को अपना बलिदान देना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्वप्रसंग व्याख्या। स्वप्रसंग व्याख्या करना मैंने आप लोग को बताया है कि आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उसको 3 से भाग करना है बच्चों। अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मान हानि समझते हैं। पर्व को ही लीजिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है, यह पंडित का पोंगा है। वे कहते हैं पर्व बेकार है, ये फिजूल खर्ची के साधन हैं। मेरे बच्चे बताओ इसका क्या हो सकता है शीर्षक?
शीर्षक क्या हो सकता है, कृपया आप लोग बताइए क्या हो सकता है शीर्षक। तो अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी भाषा के बारे में लिखा गया है, तो मेरे बच्चे इसके अगर हम शीर्षक देखें, अच्छा सॉरी एक और है, अथवा में दिया रहता है, अथवा में एक और दिया रहता है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो नेक्स्ट है बच्चों, हमारे देश में जो हाल हाल तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल समझना जरा कठिन है। अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी कपड़ा मकान और रोजगार की ओर गया है। प्रायः लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र है या तानाशाही, हमें तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, दवा चाहिए। इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा कर दे। जनता की यह मानसिक स्थिति ठीक नहीं। यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही तो फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है वो मिट जाएगी। तो बच्चों दोनों में से हमने इसको बनाया है। बनाते समय हम कैसे संक्षेपण बनाएंगे, तो सबसे पहले संक्षेपण में बच्चों जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे ऊपर में, एक लाइन बीच में छोड़ेंगे। उसके बाद बच्चों पहले यहाँ शीर्षक लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है, नागरिक स्वतंत्रता का मूल, और फिर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि अभी हाल गुलाम, मतलब इसके बारे में मैंने तो लिखने के लिए अच्छे से पहले आपको मैंने बताया है। फिर लास्ट में लिखेंगे कुल शब्द और उसके बाद लिखेंगे संक्षेपण शब्द। ठीक है ना, फाइनली आपका हो गया कंप्लीट, है ना, फाइनली कंप्लीट हो गया बच्चों। कौन सा आंसर कैसे लिखना है ये आप वीडियो उस दिन भी देख लीजिएगा जिस दिन आपका परीक्षा होगा, देख लीजिएगा एक बार निकाल करके, और सभी को सीख लीजिएगा कि हाँ संक्षेपण ऐसे लिखना है एग्जाम हॉल में, है ना। इस तरह से बच्चों अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट वाला है तो पॉइंट ऐसे बना के लिखना है, दीर्घ का उत्तर ऐसे देना है। हमने सब कुछ बच्चों आपको बता दिया। कैसा लगा एक बार बताओ, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी आर्ट्स वालों से हमारी मुलाकात होगी बच्चों, कब, तो 5 फरवरी को आर्ट्स वालों से मुलाकात होगी हिंदी में, और साइंस कॉमर्स वालों से 8 फेब को हमारी मुलाकात होगी। तो बच्चों अब आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बढ़िया से हिंदी के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को मैंने जितना भी पढ़ाया है पूरे अच्छे से पढ़ाया है, कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ बच्चों आप कह सकते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट थोड़े नाराज हो सकते हैं कि हाँ सर ने मैथ्स में थोड़ा सा, हाँ मैंने उतना थोड़ा बहुत मुझे मैथ्स में और अच्छे से पढ़ाना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो कहेंगे सर कि हाँ हिंदी में 100% जो चाहिए था आपको 100% मिला है बच्चों, पूरा 100%। ठीक है ना, तो आज बच्चों ये समझिए कि आज के बाद हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी, है ना। कोशिश करेंगे अगर कोई वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह हो तो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, आप लोगों को दे देंगे। ये सफ़र बच्चों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग मिलेंगे फिर अभी हम लोग मिलेंगे, है ना, फिर से। और आप लोग बताइए, आप लोग का एक वो मिलेंगे हम लोग ठीक है ना। चलिए तो कल सुबह से आप लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए अब कौन कौन सा क्लास बंद हो गया, तो बच्चों देखिए अब फिजिक्स का भी क्लास बंद हो गया, केमिस्ट्री का भी क्लास बंद हो गया, हिंदी का भी क्लास बंद हो गया। अब आप लोग खुद से मेहनत करेंगे, है ना। अब मेरे बच्चे अब थोड़ा सा खुद से मेहनत करेंगे, है ना। अब बच्चों क्या चलेगा, अब चलेगा कल सिर्फ और सिर्फ 2 चीज चलेगा, एक बायोलॉजी और एक मैथ्स। तो बच्चों अभी मैथ्स और बायो के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैथ्स और बायो के लिए पढ़ेंगे। तो अभी आपका जो कल तारीख है 31 तारीख को और 1 तारीख को आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और बायो पढ़ेंगे, चैनल पर यही आपको मिलेगा, बाकी सब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आशीर्वाद दीजिए सर, सबको ढेर सारा आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, पूरे दिल से आप लोगों को आशीर्वाद है। एक गुरु का आशीर्वाद अगर आपके जीवन में लगता हो तो आपका ये गुरु आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है, ठीक है। जीवन में हमेशा खुश रहिए, माँ सरस्वती की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, है ना, हमेशा बच्चों माँ सरस्वती की कृपा हमेशा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग जीवन में खूब खुश रहिए हमेशा। अगर बच्चों मरते दम तक अगर एक सांस भी मेरे फेफड़े में बचा होगा तो उस सांस तक में भी मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चे खुश रहे, है ना। मरते दम तक जो आखिरी सांस होगा मेरा, उस समय भी मेरे मुंह से यही निकलेगा कि बच्चे हमेशा खुश रहे जीवन में, है कि नहीं है अब मुझसे कोई भी शिकायत नहीं कीजिएगा, ये नहीं हुआ सर वो नहीं हुआ, हिंदी क्लास के लिए कोई शिकायत नहीं कीजिएगा। अब आप लोग उतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर कुछ भी टॉपिक में दिक्कत है, आपको संधि पढ़ना है, सर्च मार के मेरी वीडियो देख लीजिए,
आपको संक्षेपण पढ़ना है, सर्च मार के देख लीजिए। पत्र लेखन पढ़ना है, आप मेरी पुरानी वीडियो नई वीडियो देख लीजिए। यानी शिकायत कितना करना है बताओ, अब शिकायत कितना करना है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंदी के लिए शिकायत कितना होना चाहिए? 0% बच्चों। कितनी शिकायत होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग, है ना। तो मेरे बच्चे शिकायत 0 होना चाहिए, 0। अब गुरु के प्रति कोई शिकायत नहीं है। अब जितना हमसे हो पाया, अब आप बच्चों हम आपको उतना दे पाए। अब आपको मन में ये विचार निकाल देना है कि सर हमें कुछ पढ़ाएंगे, सर हमें कुछ सिखाएंगे। सर अपना 100% आपको दे चुके हैं, जितना मेरे पास था बच्चों। अब मैं अच्छा गुरु हूँ या अच्छा नहीं हूँ, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। जितना मेरे पास था हम आपको 100% दे चुके हैं। अब ये सब कुछ आपके हवाले है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर बच्चों, मतलब कि आपकी क्लास के टाइम में, है ना। बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बहुत। ले जाओ इधर, लाओ माथा लाओ, सब लोग इधर माथा लाओ, सबको आशीर्वाद देते हैं। लाओ लो मेरे भाई बहन सबको माथा छू के आशीर्वाद है, महसूस करो मेरा आशीर्वाद। लो आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, पूरा हृदय से आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद दे दिया मैंने, सबको आशीर्वाद दिया, माथा छू के आशीर्वाद दे दिया सबको। जाओ एकदम फतेह करके आओ बच्चों, बढ़िया से। पहला पेपर 2 तारीख से स्टार्ट है, फतेह करो, विजयी भव। विजय भव बच्चों। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी बातें सदैव आप लोगों के साथ रहेंगी। आप लोगों के साथ बिताया हुआ पल मुझे बहुत याद रहेगा। अब हम लोग इस तरह नहीं मिलेंगे, अब हम लोग परीक्षा के लिए सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। लव यू, बाय सबको, बाय 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 सभी को, बाय बाय, ठीक है ना। तो कल हम लोग सिर्फ बायो और मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे वो लोग क्लास में जुड़ेंगे, बाकी सब क्लास बच्चों अब क्लोज हो गया, ठीक है। प्रतिपूर्ति जिनको देखना है यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, प्रतिपूर्ति बाय संजय सर, आपको मेरी वीडियो मिलेगी। जो भी कुछ सर्च करना है बाय संजय सर, बाय संजय सर करना, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लव यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। बाय। अरे मिलते हैं भाई, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। लव यू।